भैया राहुल गांधी इस देश के राजा हैं, तो भाई एक प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो राजा को दूसरे देश के राजा से मिलने से रोके? क्योंकि उनके जो परनाना है ना, उनके समय पे ही भारत की खोज हुई है। भारत की खोज कराने में किसका योगदान था? हमारे लाठी वाले बाबा। तो बापूजी तो बन गए फादर ऑफ नेशन, ऑफ अंकल बन गए चाचा नेहरू। तो बेटी होगी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत की बेटी। जो बहू आई, राष्ट्र की बहू बन गई। तो राहुल गांधी जी युवराज बन गए कि इस देश की सारी संस्थाएं सरकार के कंट्रोल में आ गई हैं। और क्या कहते, खासकर चुनाव प्रक्रिया इस देश की पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। मोदी जी याद रखना, अभी आपका शासन है। जिस दिन कांग्रेस आ गई ना, गलती से भी आ गई ना, आपको वो किस जगह पहुंचाएंगे आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप तभी कहते हो भैया आप समझ में आया कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। अब तुम कांग्रेसियों को देखो, जब भी मोदी जी किसी बड़े मंच पे जाते हैं ना, पक्का वो उसका मीम बनाते हैं। ये लोग इतने, मतलब क्या कहें, इनका मानसिक संतुलन इतना हिल गया है कि आज तक उनके नेता और कांग्रेसी नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार ही नहीं कर सके हैं। अगर इनके शरीर से सिल्वर फॉइल से चिकन को लपेट दिया जाए ना, तो 15 मिनट के अंदर चिकन तंदूर बन के आ जाएगा। इतनी आग निकलती इनके अंदर, इतनी आग भरी है। तो संघर्ष की पॉलिटिक्स कांग्रेस में तब तक थी जब तक इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी को वो पॉलिटिक्स या कहे प्रधानमंत्री का पद विरासत में या गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में। नरेंद्र मोदी इसी विजन में रहते हैं कि भाई हमारे पास समय कम है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सके हमें ये भी करना, वो भी करना है, सब कुछ करना है, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं।